प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के मशरफ बाजार में स्थित फर्स्ट क्राई इंटेलीटॉट्स प्री स्कूल में मनाया गया पहला वार्षिकोत्सव कार्यक्रम। शुक्रवार को मशरफ बाजार में स्थित फर्स्ट क्राई इंटेलीटॉट्स प्री स्कूल में पहला वार्षिकोत्सव कार्यक्रम मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर उत्सवराज मौजूद थे, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं इस मौके पर स्कूल प्रबंधन के साथ ही स्कूल के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं कर्मीगण मौजूद थे। वहीं स्कूल के प्रबंधक अंकित पोद्दार ने बताया कि हमारे स्कूल का यह पहला वार्षिकोत्सव कार्यक्रम है, जिसमें स्कूल के सभी बच्चों ने भाग लिया है और यह कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान कई अन्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अतिथियों का स्वागत तो है ही, साथ ही छोटे छोटे बच्चे के मम्मी को भी स्कूल प्रबंधन सम्मानित करने का काम करेगी। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज बड़ी खुशी का दिन है और बच्चों के इस कार्यक्रम से सभी अभिभावक भी काफ़ी खुश हैं। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर आए अतिथि एवं स्कूल प्रबंधक। सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि ये अशोक पोद्दार फाउंडेशन, उन लोगों ने जब ये सोचा कि हमें दरभंगा के लिए, दरभंगा के समाज के लिए कुछ करना है, तो श्री अंकित पोद्दार ने मुझे संपर्क किया। तो मैंने बोला आज भी एक बहुत अच्छे प्री स्कूल की कमी है दरभंगा में, तो इन्होंने ये प्री स्कूल को स्टार्ट किया और ये दरभंगा की बहुत गर्व की बात है कि फर्स्ट क्राई का पहला फ्रेंचाइज इंटेलीटॉट्स का दरभंगा में इनके द्वारा दरभंगा में खोला गया, जिससे कि माध्यम से बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान की जा रही है और बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं। आपको पता है कि बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चों की पढ़ाई के अलावा वो सब भी चीज़ें ज़रूरी हैं, उनको खिलाना, उनको चीज़ें सिखाना, स्क्रीन टाइम कम करना। और एक बहुत अच्छी अनोखी बात मैंने यहाँ पे देखी कि हम लोग टॉयलेट ट्रेनिंग की बात कर रहे होते हैं बच्चों के। आजकल बच्चे 3 साल तक 4 साल तक डायपर पहन के रखते रहते हैं, बट मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मैनेजमेंट ने ये फैसला लिया कि बताया सारे पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को डायपर पहना के ना भेजें, उनकी टॉयलेट ट्रेनिंग हम कराएंगे। और मुझे कुछ पेरेंट्स से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि सर हमारे बच्चे जो डायपर से छूट ही नहीं पा रहे थे उनके, वो टॉयलेट ट्रेन हो गए हैं और उनके डायपर 6 महीने में बिल्कुल ही बंद कर दिया उन्होंने। तो ये बहुत अच्छी उपलब्धि है स्कूल की, ये सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं और भी ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बच्चे की सोचते हैं। आज के कार्यक्रम का जहाँ तक मैं बोलूँ तो इन लोगों ने बहुत अच्छा एक कॉन्वोकेशन और सर्टिफिकेट प्रेजेंटेशन वाला किया है, जो कि मैंने दरभंगा में आज तक किसी भी स्कूल में होते हुए नहीं देखा। तो जो भी बच्चे 1 साल में उन्होंने पढ़ाई पूरी की है, प्रॉपरली उन्हें केप और गाउन पहना के उन्हें कॉन्वोकेशन और सर्टिफिकेट दिया गया। फिर मैंने देखा कि जितनी भी मदर्स हैं उनको एक सुपर मॉम का दर्जा देते हुए, क्योंकि वो आज बच्चे पालना आज की डेट में बहुत कठिन है, तो उनको एक सुपर मॉम का दर्जा देते हुए उनको सम्मानित किया। और साथ ही साथ देखा कि बच्चों ने इतने सुंदर ढंग से परफॉर्मेंस दिए, तो इसके लिए मैं टीचर्स का भी बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा, जिन्होंने ये सारी तैयारी करवाई बच्चों को। वो इस कॉम्पिटिशन में बच्चे जितनी अच्छी तरह से जवाब दे रहे थे, छोटे छोटे बच्चे 3 साढ़े 3 साल के, तो मैं स्तब्ध भी था, मुझे बहुत हर्ष और उल्लास भी हो रहा था, बहुत मज़ा भी आ रहा था। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इनका जो भी ये प्रयास रहा है ये आगे भी इसी तरह चलता रहे, और मुझे शायद भरोसा भी है क्योंकि इन्होंने जब ये शुरू किया था तो अशोक पोद्दार फाउंडेशन का कोई कभी इनका था ही नहीं सोच कि इससे इनको प्रॉफिट कमाना है। इनको सिर्फ ये था कि ये अपने तर्ज से समाज को क्या दे सकते हैं, और मैंने देखा है कि इन्होंने 1 साल में दिया है दिल से और पूरे मन से। थैंक यू सर। इंटेलीटॉट्स है, आज हम लोग एनुअल डे इसका सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हम लोग का पूरा कार्यक्रम बच्चों की 1 साल के मेहनत के फल जो हम लोग उनको आप समझिए सर्टिफिकेट्स है, उनको रिकग्निशन है, और हमारी जो बच्चों की माएँ हैं, हमारी सुपर मॉम्स, उन लोग को हम लोग थोड़ा सा सम्मानित करेंगे। और इस कार्यक्रम में हमारे चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर उत्सवराज, जो आपको दरभंगा के बहुत ही फेमस बच्चों के डॉक्टर हैं, और इससे अच्छा नेतृत्व उनका नहीं हो सकता था कि यहाँ पे वो आके हमारे इस कार्यक्रम का सम्मान दिए। इसके लिए हम लोग उनसे बहुत आभारी हैं। और डॉक्टर उत्सवराज ने आज खुद भी यहाँ पे काफ़ी हम लोग को गाइडेंस की है पूरे साल में। थोड़े दिन पहले हम लोग ने एक हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करवाया था, जो हमारे हिसाब से दरभंगा में पहली बार किसी प्री स्कूल में हुआ है, जिसमें बच्चे की ओवरऑल न्यूट्रिशन के ऊपर और डाइट के ऊपर उनके मदर्स के साथ में, उनके पेरेंट्स के साथ में उनको एक काउंसलिंग सेशन कराया गया था प्रोफेशनल डाइटिशियन से, जो डॉक्टर उत्सवराज की ही निगरानी में काम हुआ था यहाँ पर।
उसको बहुत ही हमारे पेरेंट्स ने उसका फीडबैक हमें बहुत पॉजिटिव दिया है। और आज हम लोग एनुअल डे का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। एक इसमें जो हमारी सुपर मॉम्स हैं उनको भी हम लोग सम्मानित करेंगे। सुपर मॉम एक हम लोग ने बनाया है टाइटल, जिससे आज एक मदर को ये फीलिंग हो कि आज हम लोग के बच्चे के साथ साथ हमें भी एक रिकग्निशन मिली है। अब पहली बार ये हम लोग का फर्स्ट एनुअल फंक्शन, कितनी खुशी हो रही है सर? ये बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। आज समाज में कुछ करने का हम लोग का एक इच्छा था, तो आज उसकी एक सफलता की पहली सीढ़ी है, तो आज उसका एक परिणाम हम लोग को दिखा है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। क्या शुभ नाम है? हमारा नाम अंकित पोदार हुआ। इस फर्स्ट का एक इंटेलीटॉट्स के हम डायरेक्टर हैं दरभंगा। और कितनी आज हमने पूर्ण रूप से 1 साल कंप्लीट किया है अपने स्कूल को लेकर। ये स्कूल अकेले एक जन से नहीं चलता, ये हमारे 4 लोगों की टीम है। राखी सिंह सेंटर हेड है, आस्था श्री टीचर है, ऋषु झा टीचर है, मानसी भारद्वाज टीचर है। इन चारों ने पूरी मेहनत करी है। हमारा फोकस कभी भी बच्चों को पढ़ाना नहीं था, उनका टोटल डेवलपमेंट था। बहुत बच्चे अनसेटल्ड आते हैं, महीना 2 महीना हो जाता है, वो रोते रहते हैं। इन चारों ने उनकी हर एक छोटी छोटी चीज़ों का केयर किया। पेरेंट्स आते थे, बच्चे टीवी देखकर खाना खाते हैं, मगर स्कूल में वो लोग विदाउट टीवी भी खाना खाते थे, और इन्होंने उनको ब्रेकफास्ट एंड लंच भी स्कूल में कराया। मतलब वी फोकस ऑन टोटल ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, नॉट ओनली ऑन एकेडमिक सेक्टर। थैंक यू। आपका सुना? श्रेया पोदार। क्या कहेंगे इसके बारे में? स्कूल को मुकाम मिलेगा कि हम लोग बहुत खुश हैं कि आज हम लोग 1 साल हुए और बहुत अच्छा रहा। हमारा चैलेंजिंग कुछ भी नहीं, बस यही था हमारा कि बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट की हम हमेशा से बात किए थे। इनिशियली हमने शुरू में भी यही बोला था कि हम बच्चों की हर तरीके से डेवलपमेंट चाहते हैं। इनिशियली कभी ऐसा होता था कि हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस भी आए कि बच्चों की प्री स्कूल्स क्यों जरूरत थी। आफ्टर कोविड हमें बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा था, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते थे कि खाना नहीं खा पा रहे थे, स्पीच डिले थी, बहुत सी इश्यूज़ होते थे। लेकिन जब ये प्री स्कूल में आते हैं तो बच्चों की एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल्स होती है, अलग कम्युनिकेशंस होती है, वो बहुत सी चीज़ों को सीखते हैं। और येस, आई होप कि आगे भी हमारे स्कूल्स और भी ज़्यादा आगे बढ़े। मेरी गुड विशेस है। आज जो कार्यक्रम हो रहे हैं, तो कितने प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन बच्चों के द्वारा किया जा रहा है और कितने बच्चे भाग ले रहे हैं? इसमें अप्रॉक्स हमारे पास 25 to 30 बच्चे हैं जो भी ऑनबोर्ड हैं। हमारे स्कूल्स में बच्चे पढ़ रहे हैं। एज ग्रुप है इसकी 2 ईयर्स से लेकर 6 ईयर्स के ऑनबोर्ड हमारे पास बच्चे हैं, जिसमें प्रोग्राम्स में अभी हमारे पास ऐसे हैं कि उन एज ग्रुप के बच्चे से भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक की उनकी एजुकेशन होती है। ये आप देख सकते हैं कि जिस उम्र में हम लोग 5-6 में हम लोग सोलर सिस्टम्स एंड और स्पेस के बारे में जानते थे, वो आज हमारे ये लिटिल चैम्प्स जान रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अचीवमेंट्स है कि इस तरीके की साइकोलॉजिकली हम लोग बच्चों को स्टडी दे रहे हैं। आज के टाइम में ये बहुत ज़रूरी है। इनिशियली हमें बच्चों को और आगे बढ़ाने के लिए ये कदम इनिशियली शुरू रहना ही चाहिए। सोसाइटी में हमें यही मैसेज देना है कि लाइक घर में तो हम प्रथम गुरु तो माँ ही होती हैं, वो उनका पूरा कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों की बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। लेकिन हमें कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें कि जनरलाइजेशन, सोशलाइजेशन के लिए बच्चों को स्कूल भेजना ही पड़ता है। एक एथिक्स एंड एक मैनर होता है जो बच्चे बाहर जाके ही सीखते हैं। जो ज़िंदगी की उनकी चैलेंजेस होती है वो स्कूल्स में ही धीरे धीरे रह के उनको फेसेस करने पड़ते हैं, और उसके लिए हम उन्हें स्ट्रांग बनाते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश यही है कि हम अपने बच्चों को हर तरीके से ओवरऑल स्किल्स एंड और सब पे डेवलपमेंट की बात हमेशा से करें। आपका शुभ नाम? राखी सिंह हुआ, मैं एज ए सेंटर हेड यहाँ पे वर्किंग।